नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नई कविता, जो कि चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी के सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है। नई कविता में आपने 6 कवि पढ़ने हैं। अगे हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, नरेश मेहता हो गए, रघुवीर सहाय हो गए, विजयदेव नारायण शाही हो गए, इसके अलावा जगदीश गुप्त। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने मतलब कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा ये क्लास हर उस कैंडिडेट के लिए ही हेल्पफुल रहेगी जिसका सब्जेक्ट है टीएचडी पीएचडी हिंदी, या फिर वो D++ की तैयारी कर रहा है, टीएचडी हिंदी की जो 192 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले नई कविता नाम अगे का दिया हुआ है, तो नई कविता नाम देने वाले ही कौन है? अगे हैं, जो आपने पढ़ना है। ठीक है, अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। ठीक है, नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो जगदीश गुप्त का नाम आपके सिलेबस में है, तो इनसे जुड़ा प्रश्न बन सकता है कि नई कविता पत्रिका का जो मतलब संपादन करते थे कौन थे, संपादक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त। कब? 1954 में। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ 1951 से माना है। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं, विविध है। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये भी आपके सिलेबस में है, इनका कथन याद रखना है। नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों के सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ठीक है, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। आगे ये लिखते हैं कि भाषा, संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, जो आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। आगे विजयदेव नारायण शाही जी ने क्या कहा है, याद रखना है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। धर्मवीर भारती ने क्या कहा है, याद रखना है। विजयदेव नारायण शाही ने क्या कहा है, याद रखना है। अगे के बारे में याद रखना है। और नई कविता जो पत्रिका की बात आई है 1954 में संपादित की गई जगदीश गुप्त के द्वारा, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, आगे प्रमुख कवि पढ़ते हैं नई कविता के। सबसे पहला नाम आता है अगे का ही, जो कि आपने जरूर से पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का पहले जीवन वृत्त है। जन्म हुआ 1911 में, मृत्यु हुई 1987 में। माता पिता का नाम है, पिता का नाम हीरानंद हो जाएगा और माता का नाम वयंती देवी। प्रथम काव्य संग्रह पूछा जाए तो भगनदूत हो जाएगा। अंतिम काव्य संग्रह पूछा जाए तो ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह कौन सा हो जाएगा? भगनदूत। अंतिम हो जाएगा ऐसा कोई घर आपने देखा है। उसके बाद इनके प्रमुख काव्य संग्रह आते हैं। काव्य संग्रह से प्रश्न जरूर बन सकता है। सबसे पहले भगनदूत, सीक्वेंस याद रखना है, क्रम से लगाने पूछे जा सकते हैं। भगनदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी 1954। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान जरूर से रखना है। ठीक है, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये अरियो करुणा प्रभाव में, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार पर अगे को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगे को
हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आंगन के पार द्वार पर 1964 में। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला और कब मिला। 1964 में मिला था, आंगन के पार द्वार। ठीक है, फिर आता है पूर्वा, उसके बाद आता है सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस रचना पर, इस काव्य संग्रह पर इन्हें मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला ये भी याद रखना है, 1978 में मिला। ठीक है, 1978 में मिला है कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहला पूछा जाए तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला। दूसरा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला। और तीसरा मिला है अगेय को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर। ठीक है, उसके बाद आता है इनका काव्य संग्रह क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। फिर सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ठीक है, तो ये हो गए अगेय के काव्य संग्रह। अगेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अगेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष अगेय को। अगेय की कुछ चर्चित कविताएं हैं। सबसे पहले आ गया असाध्य वीणा। सबसे पहले कौन सी है? असाध्य वीणा। कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। तो इसमें असाध्य वीणा याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर किसकी कविता है, ध्यान रखना है। आगे जो असाध्य वीणा है वो एक लंबी कविता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी अगेय की लंबी कविता है, तो असाध्य वीणा आपका आंसर हो जाएगा। इसका मूल भाव है अहं का विसर्जन। ठीक है, उसके बाद मुक्तिबोध आ गए जो आपने नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आगे किसको पढ़ना है? नरेश मेहता की कविताएं देखनी है कौन कौन सी हैं। तो नरेश मेहता की कविता, नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य संग्रह देखें तो मन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्य उत्सवा। तो ये इनके काव्य संग्रह हैं, नाम याद रखने हैं। उसके बाद प्रबंध काव्य पूछे जाएं तो संशय की एक रात, महाप्रस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाप्रस्थान और संशय की एक रात। तीसरा है प्रवाद पर्व और चौथा है शबरी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है। लंबी कविता पूछी जाए तो समय देवता, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। कुछ अन्य कविताएं हैं, इनकी रचनाएं हैं जो चर्चित रही हैं। उषस 1 2 3 4 भाग, किरण धेनुएं, चाहता मन। ठीक है, तो ये हो गए नरेश मेहता। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती, जो कि आपने पढ़ने हैं। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधाजुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष। इनकी सारी ही जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, इम्पोर्टेंट हैं। देशांतर, कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, ये विषय पूछा जा सकता है। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है, तो विदेशी कविताओं का संग्रह पूछा जा सकता है। प्रेमेथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। लंबी कविता सबकी ही ध्यान में रखनी है। प्रेमेथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम तो ये हो गए धर्मवीर भारती। इतनी सारी चीज़ें इनके बारे में आपने याद रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो अगले कवि आपने देखने हैं, वो है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, ठीक है,
रघुवीर सहाय के जो रचनाएं हैं उनको ध्यान में रखना है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं याद रखना है। इस पर इनको मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, लोग भूल गए पर इनको मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला है? 1984 में मिला है। ठीक है, 1984 में मिला है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा नरेश मेहता को भी पूछा जाए तो संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 में मिला था। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, तो इनकी रचनाएं याद रखनी है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। उसके बाद विजय देव नारायण शाही की 3 ही रचनाएं हैं, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। मछली घर इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद जगदीश गुप्त की कुछ एक रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, तो ध्यान में रखने। नाव के पांव, शब्द दंश, हिमविद, युगम, छंदशती, आदिम एकांत। तो ये 5-6 इनके जो काव्य संग्रह हैं ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। तो ये थी नई कविता जो कि आपके सिलेबस में दे रखी है और आपने इसको पढ़ना था। इनकी रचनाएं ध्यान में रख ली तो आपका प्रश्न हल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर रचनाएं ही पूछी जाती हैं या सीक्वेंस में लगाने या नहीं करके प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। तो ध्यान रखने हैं, जितने विषय कवि दे रखे हैं मोटी मोटी चीज़ें इनके बारे में आपने ध्यान रखनी है। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।